सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। कपिल अवतार भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। ये भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। एक बार भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र महर्षि कदर्म को सृष्टि को बढ़ाने का आदेश दिया। इस हेतु कदर्म बिंदुसर तीर्थ के पास जाकर के कड़ी तपस्या में लीन हो गए, क्योंकि साधन तपस्या ही मनुष्य के कठिन से कठिन इच्छाओं की पूर्ति का महत्वपूर्ण साधन होता है। महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण प्रकट हुए और महर्षि से कहा, पृथ्वी के शासक स्वयंभू महाराज मनु की कन्या देवहूति तुम्हारे अनुरूप योगी पत्नी सिद्ध होगी। वह कन्या तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगी। जब महाराज मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के तुम्हारे आश्रम आएंगे, तब तुम उन्हें देवहूति से विवाह करने की स्वीकृति दे देना। श्री विष्णु जी ने महर्षि कदर्म से कहा कि कालांतर में मैं स्वयं तुम्हारे माध्यम से देवहूति के गर्भ से अवतार लूँगा और संसार को सांख्य शास्त्र और भक्ति का उपदेश दूंगा। एक दिन महाराज मनु अपनी पुत्री के साथ महर्षि कदर्म के आश्रम पर आए और इसके पश्चात महर्षि का देवहूति के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद भी महर्षि कदर्म अपनी तपस्या में ही लगे रहे। वही देवहूति आश्रम एवं महर्षि की सेवा में दिन रात लगी रहती। राजकन्या से वह तपस्विनी बन गई। उनकी स्वामी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर के महर्षि ने उनसे कहा, हे कल्याणी, तुमने मेरी सेवा में सवै को सुखा डाला है, अर्थात पूरा जीवन लगा दिया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। देवहूति ने संतान प्राप्ति की कामना प्रकट की। इसके पश्चात इन्हें 9 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। इनकी कितनी 9 पुत्रियाँ हुई। ऋषि कदर्म ने देवहूति से कहा कि संतान प्राप्ति का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, अतः वह दीर्घकालीन तपस्या के लिए जाना चाहता है। अतः वो दीर्घकालीन तपस्या के लिए मैं जाना चाहता हूँ। बहुत समय तक मुझे तपस्या करना है। आपकी इच्छा पूरी कर दी है, अब मैं तपस्या के लिए जाना चाहता हूँ। देवी देवहूति ने उनसे विनती की कि वह अपनी 9 कन्याओं के विवाह के उपरांत ही संन्यास ग्रहण करें। देवहूति ने ऋषि से बोला कि 9 कन्याओं का विवाह हो जाएगा, उसके बाद आप संन्यास ग्रहण करें। हरि इच्छा जान करके, भगवान की इच्छा समझ करके ऋषि कदर्म ने अपनी अर्धांगिनी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और गृहस्थ धर्म के पालन में लगे रहे। परमपिता ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार ऋषि कदर्म ने अपनी पुत्रियों का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा सुझाए हुए 9 मानस पुत्रों से संपन्न किया। उचित समय आने पर माता देवहूति ने संसार के पालनहार भगवान विष्णु के अवतार भगवान कपिल को जन्म दिया। बोलो कपिल भगवान की जय। भगवान के जन्म से संपूर्ण सृष्टि आनंदित हो उठी। देवताओं ने आसपास से पुष्पों की वर्षा की। सभी देवी और देवता भगवान के दर्शन के लिए पधारे। उनके जाने के उपरांत एकांत में ऋषि कदर्म ने अब प्रभु की चरण वंदना और अनेक स्तुतियाँ की। भगवान कपिल की परिक्रमा कर ऋषि कदर्म ने संन्यास ग्रहण कर लिया और वन में तपस्या करने चले गए। बालक कपिल का लालन पालन आश्रम में हुआ। वे बचपन से ही तपस्या में लीन रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। बालक कपिल की किशोर अवस्था आने पर माता देवहूति बोली, मेरे पति ने मुझे बताया था कि आप भगवान विष्णु के अवतार हैं और आपने संसार के उद्धार के लिए ही जन्म लिया है। हे पुत्र कपिल, मेरा मन सांसारिक माया से उब चुका है और मैं मोक्ष के मार्ग पर जाना चाहती हूँ, अतः आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इस पर कपिल जी बोले, हे माता, मेरा तो जन्म ही आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का मार्गदर्शन करने के लिए हुआ है। हे माता, मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है और इसका मुख्य उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है। अतः व्यक्ति को अपने मन को संयमित रखकर प्रभु का ध्यान करना चाहिए। माता, यह मन ही जीव के मोक्ष और बंधन का कारक है। अब यह मन विषयों के अधीन हो जाता है तो बंधन का कारक हो जाता है, और जब ये परमात्मा में लीन हो जाता है तो मोक्ष प्राप्त करता है।
हे माँ, श्री हरि विष्णु ही इस संसार के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है, अतः जीव को उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। भगवान कपिल ने अपनी माता को भगवान विष्णु के स्वरूप, प्रकृति और पुरुष के संबंध, अष्टांग योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के अनेक उपदेश दिए। देवी देवहूति ने भगवान कपिल से आत्मा, परमात्मा और संसार के विषय में अनेक प्रश्न किए। भगवान कपिल ने उन सब प्रश्नों का तर्क सहित उत्तर देकर के उनकी जिज्ञासा को शांत किया। भगवान कपिल द्वारा अपनी माता देवहूति को दिए गए तार्किक उपदेश सांख्य योग दर्शन कहलाते हैं। भगवान कपिल के दिव्य उपदेशों से देवी देवहूति के मन का भ्रम दूर हो गया, उन्हें संसार की नश्वरता का बोध हुआ। देवी देवहूति को दिव्य ज्ञान देकर और उन्हें प्रणाम कर भगवान कपिल जन कल्याण के लिए पूर्व दिशा की ओर चले गए। उनके जाने के उपरांत देवी देवहूति सरस्वती नदी के तट पर अष्टांग योग का पालन करते हुए समाधिस्थ हो गई और एक दिन प्रभु का चिंतन करते हुए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और मोक्ष प्राप्त किया। बिंदु सरोवर से जाने के पश्चात भगवान कपिल आर्यवर्त में सांख्य ज्ञान का प्रचार करते रहे। उन्होंने आर्यवर्त में अनेक स्थानों में भ्रमण किया और अनेक स्थानों में तपस्या की। वे अनेक वर्षों तक समाज में धर्म का प्रचार करते रहे। इसके उपरांत वे आर्यवर्त के पूर्वी भाग में चले गए और सागर के तट पर आश्रम बनाया। वे अनेक वर्षों तक उसी आश्रम में रहे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और उनके यज्ञ का घोड़ा देवराज इंद्र ने चुरा करके कपिल ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ढूंढते हुए कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचे। राजा सगर के पुत्रों को लगा कि कपिल ऋषि ने ही यज्ञ का घोड़ा चुरा करके अपने आश्रम में रख लिया है। जब राजा सगर के पुत्रों ने उनके आश्रम में प्रवेश किया, उस समय ऋषि कपिल तपस्या में लीन थे। उन्होंने कपिल ऋषि को अत्यंत तिरस्कृत किया और उनकी तपस्या भंग कर दी। इससे क्रोधित होकर के कपिल ऋषि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर दिया। जब राजा सगर का पुत्र असमंजस अपने भाई को ढूंढता हुआ कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचा तो उनको भस्म हुआ देख करके अत्यंत चिंतित हो उठा। असमंजस ने ऋषि कपिल से उनकी मुक्ति का उपाय पूछा। कपिल ऋषि बोले, सगर के 60,000 पुत्र मेरी क्रोधाग्नि में भस्म होकर के प्रेत योनि को प्राप्त हुए हैं। अतः यदि देवी गंगा ब्रह्मलोक से धरती पर आए तभी उनका उद्धार हो सकता है, बाकी किसी भी साधन से उनका उद्धार नहीं हो सकता है। राजा सगर, उनके पुत्र असमंजस, उनके पुत्र दिलीप और विशेषकर उनके पुत्र भागीरथ के अथक प्रयासों के द्वारा गंगा का धरती पर आगमन हुआ और उनके जल से, गंगा जी के जल से राजा सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ। देवी गंगा के दर्शन से मुनि कपिल अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा भागीरथ की अत्यंत प्रशंसा की और उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। कपिल मुनि ने गंगा नदी की विपुल जलराशि का सागर में विलय होने से उस स्थान को गंगा सागर नाम दिया। आज गंगा सागर हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, अर्थात गंगा सागर तीर्थ का सर्वाधिक महत्व है और जो पुण्य व्यक्ति को एक बार गंगा सागर के दर्शन से मिल जाता है उतना पुण्य अन्य तीर्थों पर अनेक बार दर्शन के उपरांत भी नहीं मिलता। गंगा सागर धाम में देवी गंगा, भगवान कपिल और राजा भगीरथ की भव्य प्रतिमाएं स्थापित है। कपिल मुनि ने अनेक वर्षों तक गंगा सागर धाम में ही निवास किया था। इसके पश्चात देवभूमि उत्तराखंड चले गए। कपिल भगवान कहाँ चले गए? उसके पश्चात उत्तराखंड में आ गए और यहाँ आकर के तपस्या में लीन हो गए। कपिल मुनि के दिव्य चरण जहाँ जहाँ पड़े वहाँ वहाँ अनेक तीर्थ बन गए। उनके सभी तीर्थ स्थानों पर मकर संक्रांति एवं कार्तिक मास में भव्य मेलों का आयोजन होता है। प्रत्येक कल्प के आदि में कपिल जन्म लेते हैं। जब भी कल्प का अंत होता है उसके अंत समय में कपिल भगवान जन्म लेते हैं। महाभारत में कपिल मुनि के उपदेश को कपिल गीता के नाम से जाना जाता है।
मुनिवर कपिल द्वारा रचित सांख्य योग दर्शन संसार के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। जो व्यक्ति नित्य इनकी कथाओं का पठन और श्रवण करता है, कपिल भगवान की कथाओं का पठन और श्रवण करता है, वह मृत्यु के उपरांत इस भौतिक जगत को त्याग करके भगवान विष्णु का दिव्य वैकुंठ प्राप्त करता है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो कपिल भगवान की जय।